मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अष्टभैरव साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इस साधना से हर तरह की सुरक्षा, यात्रा में सफलता, बुरी शक्तियों से छुटकारा, व्यवसाय व नौकरी में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा शक्ति या देवी की उपासना में आप सफलता जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र तक का जाप व हवन अनुष्ठान होता है। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा होली की रात विशेष गोपनीय पूजन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुहूर्त होलिका दहन से लेकर रात 12 बजे तक का है। इस पूजन में नौकरी, व्यापार में सफलता के साथ बुरी शक्तियों से छुटकारा, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आप इस शिविर में भाग लेना चाहते हैं या ऑनलाइन भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वसट बीज मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वसट क्या होता है। आमतौर पे जैसा आप देखते हैं कि नमः, हट, स्वाहा इस तरीके के शब्द मंत्रों के अंत में लगता है, तो इसी तरह से एक और शब्द है, उसका नाम है वसट। ये जो मंत्र है ये भी मंत्रों के अंत में लगता है। अब ये मंत्र का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी ये बीज मंत्र का उपयोग क्यों किया जाता है। आमतौर पे बहुत सी साधनाएं होती हैं, उनमें से कुछ साधनाएं होती हैं आकर्षण के लिए होती हैं। आकर्षण जो विधि है प्राचीन काल से ही होता आया है। विश्वामित्र ने मेनका के लिए किया और भी ऋषि मुनियों ने अप्सरा के लिए साधना की। ये प्राचीन काल से, सनातन काल से ही ये चला आ रहा है। जब भी आकर्षण प्रयोग किया जाता है तो मंत्र के अंत में वसट लगाया जाता है। आज उसी वसट बीज मंत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। हर व्यक्ति की एक चाहत होती है कि उसका एक पार्टनर हो, अच्छा पार्टनर हो, ज्ञानी हो, संस्कारी हो, सर्वगुण संपन्न हो। कौन नहीं चाहता, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सब चाहते हैं। लेकिन कभी कभी आपके संबंधों के बीच में रुकावटें आ जाती हैं, अड़चनें आ जाती हैं। अड़चनों का कारण कोई भी रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन वो जो अड़चनें आती हैं वो दुखदायी होता है, दुख देने वाला होता है। आप चाहते हैं कि वो पार्टनर आपके जीवन में फिर से आ जाए, तो ये बीज मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। पति पत्नी में अनबन हो गई है, अनबन बहुत ज्यादा हो गई है, बढ़ती चली जा रही है, वो बात विवाद जो है ये डाइवोर्स तक आ गया है, तलाक तक बात पहुंच गई है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इस तरह की विवाद आ जाए, तलाक आ जाए, तलाक की नौबत आ जाए? नहीं चाहते। तो आपको वसट बीज मंत्र का उपयोग करना चाहिए। प्रेमी प्रेमिका में अनबन हो गई है, कोई एक पार्टनर नाराज हो गया है, कारण कुछ भी रहा हो, तो ये बीज मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं ना, माता पिता के साथ अनबन हो गई है और वो अनबन किसी बड़े रूप में धारण हो गया है, तो भी ये वसट बीज मंत्र का उपयोग किया जा सकता है। परिवार में किसी के साथ क्लेश हो गया हो, आप नहीं चाहते हैं कि क्लेश हो, सब लोग मिलकर रहें, तो ये बीज मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। कोई व्यक्ति बार बार आपको समस्या पैदा कर रहा है, तो भी ये बीज मंत्र का उपयोग कर सकता है, जिसकी वजह से वो आपके प्रति नकारात्मक विचार छोड़ दे और सकारात्मक विचार करे। यानी बहुत से कामों में ये बीज मंत्र का उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं इसका उपयोग कैसे करते हैं। ढीले ढाले वस्त्र पहन लीजिए, शांत कमरे में बैठकर आप कुर्सी में या सोफे पर बैठें, लेकिन याद रखें बिस्तर में न बैठें। आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और किसी अलग कमरे में भी कर सकते हैं। दोनों आंखों के बीच में पिंच करें, 10 बार आप प्राणायाम करें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से आप 10 बार प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद कोई चांदी का टुकड़ा, चांदी की अंगूठी हो सकती है, चांदी का कोई तार हो सकता है, या चांदी का कोई कुछ भी सामान्य सिक्का हो सकता है। सामान्य सिक्का यानी देवी देवताओं के सिक्के की बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य सिक्का चांदी का, यानी चांदी का टुकड़ा छोटा सा रखें अपने सामने सफेद कपड़े में, और उसके सामने बैठकर आपको विशिष्ट तरीके का बीज मंत्र, इस तरह की मुद्रा लगा लें। ये मुद्रा लगाने के बाद
आप उस चांदी के टुकड़े को सामने रखकर सफ़ेद कपड़े के ऊपर चांदी का टुकड़ा रखिए और इस तरह की मुद्रा बनाइए और उसके बाद बीज मंत्र का जाप करना है। और वो ऐसे दोनों आंखों के बीच में पिंच करके ध्यान देते हुए वसट 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 उपांशु जाप, जैसे मैं कह रहा हूँ ये तो आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपको बुदबुदा कर बोलना है। आपके ओंठ खाली हिलते रहने चाहिए लेकिन आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि मुझे बताना है आपको, तो इसलिए आपको जैसे वसट वसट वसट, लेकिन ये आपको ओंठ हिलते रहने चाहिए, आवाज़ आपको सुनाई पड़नी नहीं चाहिए या आपकी आवाज़ दूसरों को सुनाई नहीं पड़नी चाहिए, इतना ध्यान रखें। तो ये इस तरीके से ये मुद्रा लगाइए आधे घंटे तक बिना माला के, कोई माला की जरूरत नहीं है, बिना माला के आधे घंटे तक आपको 21 दिन इस मंत्र का जाप करना है। 21 डेज, आधा घंटा रोज देना है 21 दिन। 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। अब इसमें की खास बात यह है कि 22 दिन जब फल या भोजन का दान का आप कर देंगे, इसके बाद इसका उपयोग होता है। इसका जो उपयोग होता है वो इस तरीके से होता है कि एग्जाम्पल, आप की पत्नी आपसे नाराज है, आपका पति आपसे नाराज है, तो उनके बारे में आप सोच लीजिए और वो जो चांदी का टुकड़ा है उसकी आप अंगूठी बनवा लीजिए, या अंगूठी पहले से ही है तो उसको आप पहन लीजिए छोटी उंगली में। ये जो छोटी उंगली दिख रही है, छोटी उंगली में उसको पहन लीजिए या बनवा के पहन लीजिए, उसी चांदी से आप छोटी उंगली में बनवा के पहन लीजिए। बस ये बनाने के बाद आपका पति अगर नाराज है तो अंगूठी आप पहन लीजिए, और पहनने के बाद आपको एक माला मंत्र का रोज जाप करना है। एक माला मंत्र का रोज जाप करना, एक माला, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक माला, और मन में जो भी आपका संकल्प है वो करें। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है वापस से, कोई नाराजगी होगी, कोई कारण होगा तो ऐसा लगेगा फिर से वो आपकी तरफ झुक रहा है, झुकाव को आप महसूस करेंगे। इसी तरह से प्रेमी प्रेमिका में कर सकते हैं, माता पिता के साथ अनबन है तो कर सकते हैं, भाई बहन के साथ अनबन है तो कर सकते हैं, मित्रों के साथ अनबन है तो कर सकते हैं, परिवार में किसी के साथ अनबन है तो उससे कर सकते हैं। सवाल है जोड़ना, मिलना, मिलाना। ये साधना उनके लिए है जो परिवार को एक चाहते हैं, एक में रहना चाहते हैं, अलगाव नहीं पसंद करते हैं। तो एक करने के लिए ये साधना बहुत उपयुक्त मानी जाती है। तो मैंने कहा वसट, याद रखिए वसट जो है आपको एक माला बाद में बोलना है, लेकिन चांदी की अंगूठी पहनने के बाद एक माला बोलना है, और उसके बाद आप महसूस करेंगे ये आपके हर काम में आएगा। याद रखिए इसमें कोई भी नेगेटिव काम नहीं होते, कोई भी नकारात्मक आपकी विचार, अगर आपके मन में स्वार्थ है, कोई गलत इंटेंशंस आप रखते हैं तो ऐसा नहीं होता। आप अच्छा पर्पज के हिसाब से, अच्छी नीयत के से अगर करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। अगर आपकी नीयत खराब है तो इसमें कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये तो वसट जो है बहुत गोपनीय बीज मंत्र माना जाता है, ये वसट लगाना होता है। ठीक है, आपने बहुत से मंत्रों में देखा होगा कि मंत्र के अंत में वसट लगाया जाता है, यही कारण है इसका। तो आप यहाँ पे किसी भी काम के लिए इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं, इस बीज मंत्र का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पहले 21 दिन इस बीज मंत्र का आप जाप कर लें, आधा घंटा। ये मंत्र बहुत काम में आने वाला चीज है, और कुछ इलीगल नहीं, कुछ अनैतिक नहीं है, क्योंकि अनैतिक होता ही नहीं है। जब तक आपके मन में स्वार्थ है आप एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप निस्वार्थ भाव से ही एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप इसका उपयोग करें। मैंने कहा पति पत्नी में करना बुरा नहीं है, प्रेमी प्रेमिका में करना बुरा नहीं है, अपने परिवार को एक करना बुरा नहीं है, भाई बहन में एकता रहे ये बुरा नहीं है, भाई भाई में एकता रहे ये बुरा नहीं है, माता पिता में एकता रहे ये बुरा नहीं है। तो कहने का मतलब एक करने के लिए इनके मंत्रों का सहारा लिया जाता है। आप ऐसा करें और अपने जीवन में तरक्की करें। याद रखें, इसको किसी भी शुक्रवार से, पूर्णिमा से, पुष्य नक्षत्र से शुरू कर सकते हैं। आप जानते हैं इसके नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें।
अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है, ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।